स्वागत है दर्शकों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल समय चक्र में। दोस्तों, कलयुग यानी काला युग, कलह कलेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग ही कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक युग लाखों वर्ष का होता है, जैसे कि सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। कलयुग का प्रारंभ कब हुआ था, इस संबंध में मतभेद है। कहते हैं कि युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद कलिकाल का प्रारंभ हुआ था, तो कुछ उनके स्वर्ग में सशरीर चले जाने के बाद कलिकाल का प्रारंभ हुआ था। राजा परीक्षित से जुड़ी है कलयुग के प्रारंभ संबंधी घटना। कहते हैं कि कलयुग उनके मुकुट में छुपा हुआ था। उसने बाहर निकलकर राजा परीक्षित से जो वार्तालाप की, उसका पुराणों में उल्लेख मिलता है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3136 ईसा पूर्व को हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी। तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के देह छोड़ने के बाद 3102 ईसा पूर्व कलिकाल का प्रारंभ हुआ था। कलयुग संवत के विषय में सबसे प्राचीन संकेत आर्यभट्ट द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जब वे 23 वर्ष के थे, तब कलयुग के 3600 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, अर्थात वे 476 ईस्वी में उत्पन्न हुए। पश्चातकालीन ज्योतिष शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार कलयुग संवत के 3719 वर्षों के उपरांत शक संवत का आरंभ हुआ। मध्यकाल के भारतीय ज्योतिषों ने माना है कि कलयुग एवं कल्प के प्रारंभ में सभी ग्रह सूर्य एवं चंद्र को मिलाकर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रविवार के सूर्योदय के समय एक साथ एकत्र थे। अधिकतर विद्वानों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। इस मान से कलयुग का काल 6,36,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। जिस समय कलयुग का प्रारंभ हुआ, उस समय 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब ये है कि 5122 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र में विचरण कर रहे थे, तब कलिकाल का प्रारंभ हुआ था। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्ष की, अर्थात मनुष्य की गणना अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा, त्यो त्यो उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग बोने के समान हो जाएंगे। गायें भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गायें तो दिखना ही बंद हो जाएंगी। होगी तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गायें दूध देना बंद कर देंगी। कलयुग में स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली
व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा, यानी कि केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित, नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, पर स्त्रीगमन और हिंसा ही धर्म होगा। बहुत समय तक सूखा रहने के बाद कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे। लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा और लगातार भूकंप आया करेंगे। अब बात करते हैं कि चारों युगों में मनुष्य की लंबाई कितनी थी। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0 विश्वा अर्थात 0% होती थी और पुण्य की मात्रा 20 विश्वा अर्थात 100% होती थी। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% होती थी और पुण्य की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% थी। द्वापर युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती थी, जबकि पुण्य की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% थी। उसके बाद आया कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% है, जबकि पुण्य की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% है। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि कल की अवतार में भगवान कृष्ण किस हथियार का उपयोग करेंगे? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।